नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो सर्कल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और वर्ष 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कौन सा है? भद्रा काल समाप्त हो जाएगी दोपहर को 1:30 बजे। तो दोपहर को 1:30 बजे से रात को 9:08 तक शुभ समय है रक्षाबंधन मनाने के लिए। मुझसे बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि क्या जो हम सावन के सोमवार रख रहे हैं तो रक्षाबंधन वाले दिन भी हमें सोमवार का व्रत रखना है? तो हाँ, आप सब लोगों को ये व्रत रखना है। रक्षाबंधन वाले दिन सावन का लास्ट सोमवार पड़ रहा है। अगर आप इस सोमवार को नहीं रखोगे तो आपने जो बाकी 4 सोमवार के व्रत रखे हैं उनकी मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी। तो आपको रक्षाबंधन वाले दिन भी ऐसे ही व्रत करना है जैसे आपने 4 सावन के सोमवार में करे हैं। अब रक्षाबंधन के त्यौहार के नाम से मुझे एक बहुत प्यारी कहानी याद आ रही है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस कहानी को जरूर सुनिए। एक साहूकार था, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। उसकी सबसे छोटी बहू कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्तन थी। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले उसकी जिठानियां अपने जाने की तैयारी करने लगी। तो छोटी वाली ने पूछा कि तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? बोले हम लोग अपने पीहर जा रहे हैं और अपने भाई को राखी बांधेंगे। अब तुम्हारे तो कोई भाई है नहीं जो तुम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाओगी। वो चुप रही, कुछ नहीं बोली और रात को कृष्ण जी के आगे बहुत रोई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके घर उसका मुंह बोला भाई आया है। तो उसके ससुर और पति ने पूछा कि अब तक तो उसका कोई भाई था नहीं, अब आप अचानक कहाँ से आ गए? बोला मैं सार समुंदर पार पैसा कमाने गया था, इसलिए मैं आ नहीं सका। अब मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ और रक्षाबंधन का त्यौहार ये मेरे साथ मनाएगी। उसके पति को कुछ शक हुआ। वो बोला ठीक है, आप इसको ले जाओ, पर लेने मैं आऊँगा इसको। तो वो बोला ठीक है। वो अपने भाई के साथ उसके घर चली गई। जब वो वहाँ पहुँची उसने देखा भाई का महल जैसा घर है और भाभी और भाई ने दोनों ने मिलकर उसका बहुत स्वागत किया और रक्षाबंधन वाले दिन उसको बहुत सारे उपहार और गिफ्ट्स दिए और उसकी बहुत सेवा करी और उसको बहुत प्यार से रखा। अब कुछ दिनों बाद उसका पति उसको लेने आया और 2 दिन वहाँ पर रुका। उसकी भी उन लोगों ने बहुत अच्छे से सेवा करी और उसकी बहुत खातिरदारी करी और जब वो दोनों चलने लगे तो उसको बहुत सारे उपहार और गिफ्ट्स दिए। तो जब वो लोग चलने लगे, रास्ते में उसके पति को याद आया कि मेरा कुर्ता तो रह गया है। तो उसकी पत्नी बोली आपके पास इतने सारे तो गिफ्ट है, उस कुर्ते का क्या करोगे? बोला नहीं, अभी तो हम पास में चलते हैं। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई महल था ही नहीं। एक पीपल का पेड़ खड़ा था और उस पर उसका कुर्ता टंगा हुआ था। तो उसने कहा देखा, मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारे ऊपर। और ये कहकर वो अपनी पत्नी को मारने लगा। इतने में कृष्ण भगवान खुद ही प्रकट हो गए और बोले ये क्या कर रहा है तू? ये तो मेरी बहन है, हर साल मुझे राखी बांधती है और मैं ही इसको लेने आया था और अपने घर रखा था। ये सुनकर दोनों ने कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़े और भगवान को नतमस्तक हुए और दोनों खुशी खुशी अपने घर चल पड़े। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप सच्चे दिल से भगवान को याद करोगे तो भगवान साक्षात आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।